Assalamualaikum class. Today we'll discuss question number 3 of exercise 1.1, that is fill in the blanks with less than, greater than, equal to make a sentence true. So basically हमें यहाँ पे साइन पुट करने हैं लेस देन का, इक्वल टू का और ग्रेटर देन का अकॉर्डिंग टू ट्रू स्टेटमेंट. मीन्स इन दोनों में से जो टर्म ग्रेटर है उस पर ग्रेटर का साइन आएगा, लेस देन की तरफ लेस देन का साइन होगा, एंड अगर दोनों टर्म्स सेम है सो इक्वल का साइन होगा. आपके पास जो टर्म्स गिवन है वो डिवीजन की फॉर्म में गिवन है. सो अगर आपको पता करना है कि ये आपके पास वैल्यू क्या आएगी जिसके थ्रू आपको आइडिया होगा कि कौन से लेस है कौन से ग्रेटर है, बिकॉज ऐसे आपके पास ये परसेंटेज के साइन के साथ एंड डिवीजन के साथ आपको आइडिया नहीं होगा कि कौन सी टर्म ग्रेटर है. सो बेसिकली हमें इसको डिवाइड करना है, देन उसके अकॉर्डिंग साइन पुट करना है कि आपके पास कौन सा साइन होगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो 40% मीन्स 40 डिवाइडेड बाय 100. सो जब आप डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर हमेशा आपके पास बाहर आता है एंड न्यूमरेटर आपके पास अंदर आता है डिवीजन के साइन के अंदर. सो आप क्या करते हो, अगर आपके पास अंदर वाली टर्म स्मॉल है मीन्स 40 स्मॉल है एज़ कम्पेयर टू 100, सो आप पहले 0 पॉइंट लगा के एक एक्स्ट्रा 0 ऐड कर देते हो. देन 100 4 ज़ा 400 एंड आपके पास डिवीजन का आंसर आ गया 0.4. इट मीन्स ये आपके पास है 0.4. एंड द नेक्स्ट टर्म इज़ 12 डिवाइडेड बाई 25. सो आपके पास 25 बाहर है 12 अंदर है. अगेन आपके पास 12 छोटा है 25 से, तो 0 पॉइंट लगा के एक 0 ऐड कर देंगे. देन 25 4 ज़ार 100 एंड 120 में से 100 माइनस करेंगे 20 आएगा. अगेन एक 0 और ऐड कर देंगे बिकॉज आप पॉइंट ऑलरेडी लगा चुके हो, तो एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं ऐड करोगे, उसी पॉइंट की बेस पे आप एक और 0 ऐड कर दोगे यहाँ पे. सो ये इट विल बिकम 200. सो 25 8 ज़ार 200. अब आपके पास इसकी डिवीजन का आंसर है 0.48. अब आप 0.4 एंड 0.48 में से देखोगे कि कौन सी ग्रेटर एंड कौन सी लेस है. सो 0.4 जस्ट आपके पास एक सिंगल वैल्यू पॉइंट के बाद, बट 0.48 में 4 तो ऑलरेडी है जो सेम है दोनों में, बट इसमें एक एक्स्ट्रा वैल्यू 8 भी है. सो आपके पास इन दोनों टर्म्स में से ग्रेटर वैल्यू होगी 0.48. सो आपके पास साइन ग्रेटर का आएगा. आपके पास ग्रेटर शो करता है, जिसकी तरफ फेस ओपन होता है वो ग्रेटर होता है, जिसकी तरफ बैक होती है वो लेस होता है. सो आपके पास 12/25 इज ग्रेटर देन 40%. सो द सेकंड पार्ट इज 0.82 एंड -5/6. सो 0.82 ऑलरेडी आपके पास पॉइंट फॉर्म में है, बट अब मैं 5/6 को डिवाइड करके देखना है कि क्या पॉइंट आएंगे, किस जगह पे आपके पास पॉइंट आएगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसको साइन पुट करोगे. सो आप डिवाइड करोगे 6 आपके पास बाहर अंदर 5, अगेन पॉइंट लगा के 0 6 8 ज़ा 48. 50 में से 48 माइनस करेंगे 2 आएगा, अगेन 0 पुट कर देंगे एंड 6 3 ज़ार 18 एंड अगेन 2. इसी तरह आप डिवाइड करते होगे तो आपके पास 2 आता जाएगा. सो आपके पास यहाँ पे डॉट 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 लगा देंगे आप. अब यहाँ पे आपके पास वैल्यू 0.833 एंड ये माइनस साइन भी आपके साथ आएगा इसमें यहाँ पे, बिकॉज आप इसको माइनस साइन क्वेश्चन में है. सो आंसर में जब आप सॉल्व कर लोगे तो आंसर के साथ भी माइनस साइन आ जाएगा. नाउ अब आपके पास एक वैल्यू 0.82 है, एक -5/6 है. अगर आप देखो ये 82 एंड इसके बाद 833 अप टू सो एन मीन्स ये आपके पास अगर देखें तो ग्रेटर है 0.82 है, बट यहाँ पे 0.83 है -5/6 का. वैसे तो ग्रेटर है, बट अगर साइन भी इंक्लूड करें तो आपके पास ये -0.833 है. तो हमेशा याद रखें कि आपके पास जो प्लस वाली वैल्यू होती है, बेशक दो वैल्यू सेम हो, बट प्लस वाली वैल्यू ग्रेटर होती है माइनस वाली वैल्यू से. सो आपके पास 0.82 विल बी ग्रेटर देन -5/6, बिकॉज -5/6 का आंसर नेगेटिव में है. नेगेटिव साइन होने की वजह से आपके पास ये वैल्यू लेस देन है एज़ कम्पेयर टू 0.82. नाउ द थर्ड पार्ट इज़ 3/5 एंड 59%. सो अगेन इन दोनों की डिवीजन देखेंगे, दैट इज दिस. 3/5 को जब डिवाइड करते हो तो आपके पास आता है 0.6 एंड 59 डिवाइड बाई 100 करते हो तो आपके पास आता है 0.59. सो ये 0.5 है पॉइंट के बाद एंड ये 0.6 है. सो 3/5 विल बी ग्रेटर देन 59. सो पार्ट नंबर 4 इज़ 9/20 एंड 0.45. सो आप 9/20 को जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.45. ये 0 इंक्लूड करोगे आप 0.45, दिस वन 0.45. एंड आपके पास जो सेकंड टर्म है दैट इज़ ऑल्सो 0.45. सो आपके पास यहाँ पे आंसर है इक्वल का साइन आएगा, बिकॉज ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं.
Now the fifth part, that is 5/8 and 1/16. So 5/8 को जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.625, बट 1/6 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 0.0625। डिवीजन आपको बता देती हूँ, 16/1 अंदर आप जब 0 पॉइंट लगा के एक 0 ऐड करोगे तो ये 10 होगा। अगेन 10 भी 16 से लेस है, सो आपको एक और 0 ऐड करवा के एक और 0 ऐड करवा देना है। हमेशा याद रखिएगा, जब आप एक स्टेप में 2 0 नीचे ऐड करवाते हो, आपके पास 1 था, आपने एक 0 ऐड करवाया, देन एक और 0 ऐड करवाया, सो ऊपर भी 2 0 आते हैं। एक फर्स्ट 0 जिसकी वजह से आपके पास पॉइंट लगा 0 पॉइंट, एंड फिर सेकंड 0 जिसकी जगह आपके पास पॉइंट लगा। बट आप अगर अलग अलग स्टेप में एक एक 0 ऐड करवाते तब आपके पास एक्स्ट्रा पॉइंट या 0 नहीं लगता, बट एक ही स्टेप में 2 बार 0 ऐड करवाओ तो आपके पास 2 0s आते हैं। सो इसको जब आप डिवाइड करते तो आपके पास आंसर आता है 0.0625। यहाँ पे 0.625 है, यहाँ पे 0 एक एक्स्ट्रा है, सो 0 इस वैल्यू को और लेस कर देता है। सो आपके पास ग्रेटर वैल्यू है 0.625। सो 5/8 आपके पास ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू 1/16। सो द लास्ट पार्ट इज 0.25 kg एंड 2/9 kg। अगेन 2/9 को आप डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.2222, बट अप टू सो ऑन, बिकॉज ये आगे वैल्यू चलती जा रही है, डिवीजन ख़त्म नहीं हो रही। सो आंसर है आपके पास 0.22, बट ये आपके पास है 0.25। यहाँ पे फर्स्ट टर्म तो कॉमन है 2 and 2, बट आगे 2 की सीरीज चल रही है, बट यहाँ पे 5 है, दैट इज़ ग्रेटर देन 2। सो 0.25 विल बी ग्रेटर देन 2/9। सो डन विथ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। इंशाल्लाह कल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अल्लाह हाफिज़।